और देखिए, पिछले 3 दिनों से बिहार की राजनीति में लगातार उथल पुथल दिखाई दे रही है और अब मोर्चा खोल दिया है बीमा भारती ने। आखिर क्यों खफा है वो लेसी सिंह से देखिए। दोनों एक ही इलाके से आते हैं, दोनों में राजनीतिक प्रतियोगिता है, एक तरीके से ये कहा जा सकता है। दोनों में वर्चस्व की लड़ाई भी है और ऐसे में लेसी सिंह को मंत्री बनाया गया, बीमा भारती को मौका नहीं मिला, तो इस बात को लेकर वो थोड़ा ज्यादा नाराज हो गई और सीएम नीतीश कुमार का आशीर्वाद है ये भी उन्होंने कहा और लेसी पर काम रोकने का आरोप लगाया। ये साफ तौर पर बीमा भारती ने बात करते हुए कही और बीमा रह गई, लेसी मंत्री बन गई, ये इस पूरे विवाद की बड़ी वजह के तौर पर भी देखा जा रहा है। शशांक कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शशांक, पिछले 3 दिनों से जब से नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसके बाद से एक के बाद एक उथल पुथल मची हुई है बिहार में और अब बीमा भारती ने तो बाकायदा मोर्चा ही खोल दिया है मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ तमाम आरोप लगाकर। क्या होगा आज, क्या हो सकता है? क्या नीतीश कुमार इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे, कुछ सुनवाई कर रहे हैं, कोई रास्ता निकाल रही है जेडीयू? देखिए, अभी सबसे पहले बता दें, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, एबीपी न्यूज की खबर को बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। बीमा भारती लगभग 30 मिनट तक एबीपी न्यूज पे लाइव थी। अब अपने ही पार्टी के कोटे की जो मंत्री हैं लेसी सिंह, जो पूर्णिया से आती हैं, उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रही थी कि वो हत्या कराती हैं, उगाही कराती हैं, सीएम नीतीश को बर्खास्त करें, नहीं तो मैं इस्तीफा दूंगी, सीएम आवास के सामने धरना दूंगी। लगातार वो जिस तरह से बयानबाजी कर रही थी, जिस तरह से बगावत से झंडा बुलंद कर रही थी, इसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। उनको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कहा गया है कि आप इस तरह खुलेआम मीडिया में बयानबाजी मत करिए, आपको जो समस्या है उसको पार्टी फोरम पर रखिए, पार्टी के अंदर इस बात को रखिए। इस तरह खुलेआम बयानबाजी करने से सरकार की छवि धूमिल होगी, दिखेगा कि महागठबंधन सहित पूरी जदयू एकजुट नहीं है। उनसे ये कहा गया आपकी जो भी समस्या है आप आइए, बात कीजिए, आपकी बात पर विचार किया जाएगा, जो कदम होगा वो उठाया जाएगा। लेकिन इस तरह खुलेआम पार्टी के खिलाफ, किसी अपनी ही पार्टी के मंत्री के खिलाफ आप बयानबाजी मत कीजिए। एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे सामने हुआ है और बीमा भारती जो है फिलहाल जो है शांत होती दिख रही हैं। वो पार्टी आलाकमान से मिलेंगी और खुलकर अपनी बात रखेंगी। कल मैंने उनसे 2 बार पूछा था कि क्या आपको मंत्री नहीं बनाया गया है, इसलिए क्या आप नाराज है? दोनों बार उन्होंने यही कहा कि नहीं, मैं इस पे नाराज नहीं हूँ। तो लेसी सिंह हमें परेशान करती हैं, हमारे परिवार के लोग कहीं नौकरी करते हैं उनको हटवा देती हैं। बिल्कुल शशांक, तो कह सकते हैं जो डैमेज किया गया उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश में पार्टी जुट गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो खबर जहां एबीपी न्यूज वहां, और इसीलिए लगातार हम आपको इस पूरे मामले की हर अपडेट से रूबरू करवा रहे हैं। तो वहीं बिहार में जब से नई सरकार बनी है, एक के बाद एक नए विवाद और नए कानून मंत्री कार्तिक कुमार को लेकर जो विवादों का सिलसिला शुरू हुआ है, अब उसमें एक और खुलासा हुआ है। मंत्री कार्तिक कुमार के वारंट पर जो नया खुलासा हुआ है उसमें एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लगाते हुए पटना पुलिस ने यह मान लिया है कि कार्तिक के खिलाफ 19 जुलाई को वारंट जारी हुआ था। बिहार के नए कानून मंत्री और बाहुबली अनंत सिंह के खासम खास कार्तिक कुमार कानून को ठेंगा दिखाने के आरोप में बुरी तरह घिर चुके हैं। वारंट निकला, इनको सरेंडर करना था 17 तारीख को, 16 तारीख को, तो ये सरेंडर करने के बजाय शपथ लेने चले गए। क्या नीतीश जी को नहीं मालूम है? बहुमत साबित करने से पहले ही सुशासन बाबू की सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। साझा सरकार में जो कानून मंत्री बने हैं उन्होंने कानून के साथ और कोर्ट की प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ किया है। क्योंकि अब एबीपी न्यूज की खबर पर पटना पुलिस ने भी मोहर लगा दी है। एसएसपी ने बयान जारी कर कहा है कि कार्तिक कुमार के खिलाफ 19 जुलाई को वारंट जारी हुआ था और थाने को 31 जुलाई को मिला। कार्तिकेय सिंह पर बिहार के बिहटा में साल 2014 में अपहरण का एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। उन्हें 16 अगस्त को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उस वक्त वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। हालांकि कार्तिक के वकील इस सच को भी झुटलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो आरोप लगा हुआ है बिल्कुल बेबुनियाद, तथ्यहीन है, जिसको पुलिस ने अनुसंधान में भी स्पष्ट कर दिया कि इनकी संलिप्तता बिल्कुल नहीं है। कार्तिक कुमार लालू यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए और जब बाहर निकले तो कैमरे से बचते नजर आए। अब सवाल ये है कि क्या जानबूझकर पुलिस ने वारंट पर अमल नहीं किया या फिर कोई राजनीतिक दबाव था, जिसकी वजह से पुलिस कार्तिक कुमार के खिलाफ वारंट निकालने के बाद भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।